पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और 18 ग्रेड पे काम करता हूँ, सेक्शन ऑफिसर सिविल सेक्रेटरीट कोयटा में। तो मैं यहाँ पे आया था मैंने भी इनके बारे में जानते थे, अच्छी तरह से मुझे मालूम था, लेकिन मिले थे नहीं इस तरह बाकायदे तौर पर जो आइन मंशूर था उससे बहुत मुतफिक हो गए, काफ़ी मुतासिर हो गए और उनके साथ जो सिपाही बन गए। तो सबको एक साथ इकट्ठे काम करने तैयार हुए तहरीक के हवाले से सबसे पहला जो हमारा मिशन है वो जो हमारी आसार की जो वर्कर बॉडीज़ है उसको ग्रास रूट लेवल पर मिलता है। पूरे सिंध के अंदर 27 डिस्ट्रिक्ट है, 27 डिस्ट्रिक्ट में से 26 डिस्ट्रिक्ट वो ही जो आबाद है, बाकी एक दो जो बचते हैं वो पाकर वगैरह वहाँ पर आबादी जो है वहाँ पहुँचता वो भी जो मामून लोग। मेन फोकस हमारा ये है कि कराची में क्योंकि गुंजान आबादी है, हर तरफ हमारा कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई यार, हम हर बंदे को अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं। नीचे से ऊपर काम करने का हमने क्यों सोचा है, क्योंकि हम ऊपर भी अपॉइंट कर सकते थे किसी को डिस्ट्रिक्ट का, किसी को टाउन का, तो इस पर हमारे पास वो मेजॉरिटी नहीं आती। अभी हम लोगों ने फ़िलहाल जो है क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी में तो लोग हैं हमारे पास, क्वांटिटी में हम कम पड़ जाते हैं। तो कराची में हम रह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए क्वान्टिटी बहुत अहम है। तो जो क्वालिटी लीडर हैं हमारे पास उनको हम अपॉइंट करेंगे यूनियन काउंसिल्स में, टाउन्स में और डिस्ट्रिक्ट में। हमारे सिंध के जो नायब वाला हैं या कराची के हैं वो उसको हेड करेंगे और उनके साथ साथ कमिटीज़ होंगी। मिसाल के तौर पे हमने उस्मान को या गफूर को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का या टाउन का हेड अपॉइंट कर दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि वो हेड अपॉइंट हो गया, नोटिफिकेशन लिया, घर में बैठ गया, जब हकीम साहब का मैसेज आया तो मीटिंग में हम जाएंगे। नहीं, हम पूरा एक एजेंडा समझाएंगे, हम कर क्या रहे हैं, हमारा मिशन क्या है और हम आगे क्या लाए हम तैयार कर रहे हैं और हम क्यों कितने लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, या फिर जो हमारे पास लोग खुद आ रहे हैं उनको हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उनको क्या क्या जिम्मेदारियाँ देंगे, ये सारी हम डे बाई डे बताते जाएंगे सबको। तो अभी मीटिंग कॉल करने का ये हमारा मकसद था, एजेंडा था जो खास हमने जिसके लिए बुलाया आप लोगों को, हम आपकी सजेशंस लें। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास तो काम बहुत है, बेइंतहा काम है जो लोग जिसके लिए कम पड़ जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों को वो जिम्मेदारियां देंगे जो वो खुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, तो अपने अपने फोरम पे वो वर्कआउट करेंगे, इसके लिए उनको आसानी भी होगी। तो उसके फॉरम तो हमारे पास सारे कंप्लीट पेपर वर्क जो है, जो भी पॉलिसीज़ है वो सब कंप्लीट हो चुकी है। हमने ग्रास रूट पे काम शुरू करना है। ग्रास रूट पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि अभी मैं कहूँ मिसाल के तौर पे मैं UC4 में रहता हूँ कि नहीं मैं तो इतना एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास तो इतनी एक्सपर्टीज़ है, मेरा एक मुकाम है, एक होगा है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर मैं रह चुका हूँ, मैं UC में क्या करूँ। UC में रहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें दो हमारे मकसद हैं। एक तो सबसे पहले बंदा जब खाकसार तहरीक का साथी बनता है, वो खाकसार बनता है, उसके सारे गुरूर वहीं टूट जाते हैं। वो एक अदना सा मुसलमान होता है जो हमारा दिन में हमें सिखाता है। वो अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा, अपनी पहचान बनाएगा, फिर डे बाय डे हम उसको अराइज करेंगे कि इसने इतना वर्कआउट कर लिया, इतने लोग आ गए, इतना। अब लोगों को गैदर करना ये आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हर बंदे के पास जो है ना सोशल नेटवर्क को यूज़ करना है, किसी दोस्त को फ़ोन किया, कोई दावत बुलाई, चाय पे बुलाया, दोस्त लोग आए, अपना विजन बताया, अपना मकसद बताया। लोग कर नहीं रहे, करेंगे तो लोग आएंगे। तो हर एक बंदे का तक अपना हमने मैसेज पहुँचा है, हमने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। हम यहाँ पर हर बंदे को उसकी जिम्मेदारी है, कुछ आपके ऑर्डर से वो दे देंगे कि भाई ये तुम्हारा काम है, आज के बाद आप मुझे ये दो, ये मेरा टारगेट है। अगर आप इसको कर सकते हैं तो भी आप लोग बताएं, अगर नहीं कर सकते हैं तो भी बताएं, क्योंकि एक बंदे का एक माइंड सेट बन गया है। हम सबसे पहले अपने उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो हमारे साथ एक अरसे से चले आ रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम को समझते भी हैं, उनको बार बार समझाना भी नहीं पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो भी सजेशंस दें। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि हम किस तरह से करें।
मैं चाहूँगा कि पंडित मुकेश कुमार साहब जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के हेड हैं खासा से उनको कोऑर्डिनेट कर दें, तो आप उन्होंने सजेशंस बनाए कि इसके लिए आप क्या दे सकते हैं? पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा कि बड़े अच्छे शब्दों में आपने जो मीटिंग था उसका एजेंडा जो था वो सबके सामने बयान किया। और तहरीकें जब भी कामयाब होती है जब वो छोटे लेवल से ऊपर के लेवल पर आती है, वो छोटे लोगों के पास जाते हैं और उनके मसाइल को हल करते हैं। तो ये बेसिक ज़्यादातर जो मसाइल जो होता है ना वो छोटे लोगों के ही होते हैं, बड़े लोगों को तो होते ही नहीं। तो ये खाकसार तहरीक भी उसी बिना पर है। तो मुझे अगर मौका मिला है तो बहुत से मसाइल हैं कम्युनिटी के अंदर, एजुकेशन का मसला है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हम एकदम साथ मिलकर उसका हल कर सकते हैं, उसका मसला हल कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी सतह पर या फिर सरकारी सतह पर भी जो है हम अगर तहरीक के साथ जुड़ गए हैं तो हमारी तहरीक जो है उस मसले को आगे पहुंचा सकती है। मैं अकेला तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब हमारी यूनिटी होगी और जब हमारे साथ हकीम साहब होंगे, हमारा लेटर हेड होगा, हमारी एकता होगी और हम सब एक होंगे तो हमारा एक रूट बनेगा। और फिर जब रूट बनेगा तो आगे हमारी कोई दरख्वास्त जाएगी तो ज़रूर कामयाब हो जाएगी, आगे हमारे मसाइल भी हल होंगे। तो एजेंडा यही होना चाहिए कि हमको निचली सतह पर जो है वो काम शुरू करना चाहिए। जब निचली सतह में पसमानदा एरियाज़ में या ऐसे लोगों के पास मिलते हैं जो लोग परेशान हैं, जिनके मसाइल बहुत हैं, अगर हम उनके साथ डोर टू डोर का काम करते हैं और चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरका से हो, किसी भी मसलक से हो, तो फिर हम उनके साथ लेकर अगर हम चलते हैं तो फिर आगे हमको बड़े आसानियाँ होगी और फिर हमारा लेवल एक जो होगा वो बड़ा ऊपर आएगा। और फिर हमारी जो खिदमत है वो नज़र आएगी लोगों को। जब खिदमत नज़र आएगी, जब सेवाएं नज़र आएगी तो फिर सारे मसले खुद ही खुद हल हो जाएंगे। तो पहले तो हमें एकता की ज़रूरत है हमारी तहरीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लोग अगर शमूलियत इख्तियार करते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, सिख कम्युनिटी से हो, चाहे वो किसी मसलक से भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे शिया बिरादरी से हो, चाहे हमारे दूसरे बिरादरी से भी हो, तो वो सारे लोग जब एकजुट मिलकर जो है किसी सतह पर काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि हम वो समय दूर नहीं है कोई काम हमारे लिए मुश्किल हो सके, कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और जब एकता होगी, और एकता में ही ईश्वर है, और एकता में ही सब कुछ है, और एकता में ही जीत है। तो उसी प्रकार से बड़ी अच्छी बात दुरानी साहब की थी। तो हमें पहले निचले सतह पर जो है वो काम करना चाहिए और लोगों के मसलों को हल करना चाहिए। अगर एक दो मसले हो गए अगर निचले व्यक्ति के, तो देखे वो आप पे कितना भरोसा करेगा, कितना विश्वास रखेगा, और किसी के विश्वास को जितना ही जो है उसके काम से ही होता है। जब आप उसके मसले हल करेंगे तो उसका विश्वास अगर आपके ऊपर आ गया तो फिर देखें कि ये तहरीक है ही गरीबों की, ये तहरीक है ही जो मस्किनों की, बेवाओं की, और जो लोग परेशान हैं उनके लिए तहरीक है। और अल्लाह के सिपाही और अल्लाह के जो सिपाही होते हैं, जो परमात्मा के सिपाही होते हैं, वो कभी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करते, उनका हक उन तक पहुँचाते हैं। तो इसी प्रकार से छोटे लेवल से अगर हम चलेंगे तो फिर एक कामयाबी हमें आगे अल्लाह ताला खुद वो नसीब करेंगे। तो हम सर के साथ हैं और आप लोग के साथ हैं, और हम भी अपनी कम्युनिटी के अंदर उजागर करेंगे इस बात को, और उनको हम इच्छा करेंगे कि आइए उस रस्सी को पकड़ें और मिलकर आपस में हम काम करते हैं, और जो है हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर और इसी से खुशहाली आएगी और इसी से हरियाली आएगी। जी साहब, सरदार अमर सिंह साहब हमारे साथ बैठे हुए मौजूद हैं हमारे इस महफिल में। सिख कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, अपने इलाके की कम्युनिटी को ये हेड करते हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी भी कुछ सजेशंस हम देखें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है यानी अपना झंडा जो है यहाँ पर रखा, और आज का जो पैगाम था और आज का जो झंडा था वो यही है, यानी इंसानियत के ऊपर, और यानी खालसा तहरीक जिस तरीके से अपनी यानी मेहनत और अपनी काविशों का सर अंजाम दे रही है, और आज उसी के लिए हम सारे जने यहाँ पे मदऊ हुए हैं, और खालसा तहरीक की यानी काविशों को और उनकी बातों को और उनकी टीम को सराहने के लिए।
और खालसा तहरीक एक ऐसी तंजीम है जो बग़ैर रंग और नस्ल के लोगों को देखते हुए काम कर रही है। खालसा तहरीक एक वाहिद ऐसी तंजीम है जो अल्लाह की भेजी हुई और अल्लाह के भेजे हुए सिपाही की एक टीम है, और जिसमें जो है आप देखें इतने हसीन गुलदस्ते चेहरे आज खालसा तहरीक के साथ बैठे। इसकी वजह ये क्योंकि ये इनका ताल्लुक़ खालसा तहरीक का ना कोई सियासी पार्टी से है, ना कोई सियासी तंजीम से है, ना कोई सियासी लीडर से है। इनका ताल्लुक़ सिर्फ है तो वो उस परमात्मा से, उस अल्लाह के साथ है। तो आज उनकी कृपा से और उनके आशीष से खालसा तहरीक आज अपना मकाम, अपना पावर और अपना पाइंदाम बना के बैठी है। और आज इन्हीं की काविशों को देखते हुए खालसा तहरीक में हिंदू कम्युनिटी के हमारे सरपरस्त महाराज जी अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है यानी नुमाइंदगी कर रहे, मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप देखें मेरे साथ जो है मेरे भाई बैठे हैं, ये यानी बलूचिस्तान से आए हैं, खालसा तहरीक के अंदर शमूलियत ली है इन लोगों ने, और इनका भी मैक्सिस है ये यहाँ पर आके सुनना और अपनी कम्युनिटी के पास जाके, अपने लोगों के पास जाके खालसा तहरीक का लेक्चर देना और उनका प्रचार देना। तो खालसा तहरीक सिर्फ काम तो कर रही है, और मैं देखने वालों को भी और अपनी सिख बरादरी वालों को भी, मेरी सिख बरादरी खालसा तहरीक के साथ तो है और हमेशा रहेगी। जहाँ खालसा तहरीक सिख बरादरी को याद करेगी, क्योंकि सिख कम्युनिटी एक ऐसी यानी एक तंजीम है, एक ऐसी कम्युनिटी है कि खालिश कौम है, और इसी तरीके से खालसा तहरीक भी जो है यानी एक खालिश जो है यानी टीम चल रही है और खालिश पंथ चल रहा है। तो इसी तरीके से मैं हकीम मस्तरी साहब को और जो है खालसा तहरीक के तमाम ओहदेदारान को, उनके मेम्बरान को मैं ये यकीन दिलाता हूँ, मेरी पूरी सिख कम्युनिटी पाकिस्तान से लेके कराची तक की मेरी पूरी सिख कम्युनिटी आपके साथ है और आपके साथ शाना बेशाना खड़ी रहेगी। और जो है आज से हम भी अपने यानी जो है दीगर इलाकों में और अपने कंपाउंड्स में अपने लोगों में खालसा तहरीक का लेक्चर, खालसा तहरीक का प्रचार जो है यानी देंगे, क्योंकि वही बात है, जब तक हम यानी एकता नहीं होंगे, जब तक हम किसी को एकत्र नहीं करेंगे, तो जब तक एक टीम भरपूर तरीके से वो कामयाब होके वो मैदान में नहीं आएगी। तो इसलिए खालसा तहरीक का जो है यानी प्रचार देना चाहिए, और खालसा तहरीक एक इंसानियत के ऊपर और एक भाईचारे के ऊपर और एक यानी अक़लियतों के ऊपर एक काम कर रही है खालसा तहरीक। तो आए आप सब जरे मिल के खालसा तहरीक के साथ रहे और खालसा तहरीक के साथ मिल के काम करें और खालसा तहरीक के साथ शाना बेशाना खड़े रहें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मीर शेर अहमद साहब। मीर शेर अहमद साहब मेंगल हैं, इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, और हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर आए हैं और हमें हमारे खालसा तहरीक के साथ भी हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको कुछ अपने बारे में कुछ बताएँ और खालसा तहरीक के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम इनसे जानते। शुक्रिया तो आप लोगों का हकीम साहब को मुझे यहाँ पर बुलाया मीटिंग की। मेरा नाम मीर शेर अहमद मेंगल है, मैं सिविल सेक्रेटरीट में सेक्शन ऑफिसर हूँ। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और सिविल सेक्रेटरीट का मैं फोकल पर्सन भी हूँ। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में जो भी काम होते हैं वो मेरे ज़रिए चलते हैं। वो बात ये है कि जैसा कि दुरानी साहब ने बताया, तफसील से खालसा तहरीक का जो है ज़िक्र किया, तो बात ये है कि विरासत जो रूट होता है, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब उसको बातें सिखाया जाता है, जब उसको चलना फिरना सिखाया जाता है, इसी तरह हमें भी ग्रास रूट से ऊपर ले जाना है। तो हम लोग तो पहले ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ़ तंजीमों के हवाले से और अपने इलाके के समाजी वर्कर के हवाले से, मैं ख़ुद नाज़ुम भी रह चुका हूँ अपने एरिया का, तो तकरीबन बहुत दूर की बात है। उस टाइम मैं बहुत छोटा भी था। तो बात ये है कि ये सिलसिले हम लोगों ने पहले से जारी रखा है। अभी सारे जो भी दुरानी साहब ने बात की, मोहतरम साहिबान ने की, मैं उसके साथ मुत्तफ़िक़ हूँ। इंशाअल्लाह इस तरह काम करते रहेंगे।